हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी साविया है और मैं आपके लिए लेके आए हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी उन लोगों के लिए जो राइट नाउ नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में है और जानना चाहते हैं कि क्या आपका पर्सन आपसे पैचअप करना चाहता है या नहीं। तो ये रीडिंग चेक कर सकते हो। स्टे ट्यून और रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवा दें कि ये एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है नहीं भी। सो जो बातें जो मैसेजेस मैच करते हैं उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सबको छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो पेपॉल से या इजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो। सिर्फ तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। सो लेट्स सी कि क्या ये पर्सन आपके साथ पैचअप करना चाहता है, हाँ या ना। इनडिसाइसिव है, 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। इनडिसाइसिव मल्टीपल रीजंस की वजह से हो सकता है कि इनडिसाइसिव है कि आपके साथ पैचअप करे या ना करे, बिकॉज शायद उसको फियर है कि आप उसे पता नहीं चांस देते हो या नहीं देते हो। इनडिसाइसिव है बिकॉज हो सकता है कि उसको लग रहा हो कि रिलेशनशिप का फ्यूचर नहीं है कोई। इनडिसाइसिव है बिकॉज उसको लगता है कि शायद आपकी ज़िंदगी में कोई और आ चुका है। सो देयर इज़ लाइक मल्टीपल फैक्टर्स हो सकते हैं जो इस इंसान के जहन में है जो कि इसको आपकी तरफ आने से रोक रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि एक अगर वो पर्सन आपको मुझे लगता है कि इमोशंस तो इसके काफ़ी हैं आपको लेकर स्ट्रॉन्ग, पर एट द सेम टाइम वो चीज़ उसको शायद आपकी तरफ आने से रोक रही है, जो इसके माइंड में डाउट्स हैं या फियर्स हैं और जिसकी वजह से ये इनडिसाइसिव हो रहा है कि ये आपके पास वापस आए या आपके साथ वापस रिकनसाइल करे या ना करे। फोर ऑफ वांड्स एंड क्वीन ऑफ वांड्स। अच्छा, एक चीज़ जो सबसे बहुत क्लियर आई है वो ये है कि ये पर्सन आपसे पैचअप करे या ना करे ये इसलिए इनडिसाइसिव है मेजॉरिटी लोगों के लिए क्योंकि ये राइट नाउ कमिटमेंट देने के हक में नहीं है इस रिलेशनशिप को लेकर। चाहे उसको फियर ऑफ कमिटमेंट है, चाहे उसको फियर ऑफ रिजेक्शन है, चाहे उसको फियर ऑफ द फैक्ट है कि फैमिली अप्रूव नहीं करेगी। लेकिन मुझे लगता है कि खुद भी कहीं ना कहीं आपको लेकर श्योर नहीं है कि इसको आप एज अ पार्टनर, एज अ लाइफ पार्टनर चाहिए हो या नहीं। और उसको डर है कि अगर ये आपसे बात करता है या आपके साथ पैचअप करता है तो शायद आप फिर से वही सब डिमांड करोगे जो कि शायद आप पहले कर रहे थे, जिससे फाइट्स और आर्ग्यूमेंट हो सकती हैं, जो कि शायद अगेन एक रीज़न है जिससे ये इनडिसाइसिव हो रहा है कि आपसे पैचअप करे या ना करे। नो डाउट ये पर्सन आपको लाइक ज़रूर करता है, आपके साथ जो पल इसने गुजारे हैं उन सबको मिस करता है, आपके साथ इमोशनली अटैच भी है, बट नॉट टू द पॉइंट जहाँ पर ये श्योर हो आपको लेकर। इसको लगता है कि ये कनेक्शन अच्छा है, ये चाहेगा ये कनेक्शन फिर से वापस जुड़े आप दोनों का, बट एट द सेम टाइम किसी कमिटमेंट के साथ नहीं, किसी एक्सपेक्टेशन के साथ नहीं। मुझे लगता है कि ये पर्सन चाहता है कि लिव इन द मोमेंट किया जाए इस रिलेशनशिप को लेकर। सो वो एक रीज़न है जो कि शायद आपके पर्सन को रोकता है इस रिलेशनशिप को परसू करने में फर्दर। मुझे नहीं लगता कि पर्सन फ़िलहाल कमिटमेंट के लिए रेडी है। इसको इस सब के लिए कमिटमेंट, मैरिज, शादी, फैमिली तक बात पहुंचाना या अपने रिलेशनशिप को ऑफिशियल करना और एक दूसरे के साथ घूमना फिरना टू द पॉइंट जहाँ पे कमिटेड वाली चीज़ आ जाए, मुझे लगता है कि ये पर्सन उस चीज़ के लिए रेडी नहीं है। और ये चाहेगा कि कनेक्शन जो है वो ओपन रहे जहाँ पर कमिटमेंट ना हो। सो अगर आप इस तरह के रिलेशनशिप के लिए रेडी हो तो ये पर्सन डेफिनेटली आपसे बात करेगा। लेकिन अगर आप इस तरह के रिलेशनशिप के लिए रेडी नहीं हो और सिर्फ कमिटमेंट डिमांड करते हो तो मुझे नहीं लगता कि पर्सन इस सिचुएशन में है जहाँ पर ये आपके साथ वापस आ सके या आपकी तरफ कोई एक्शन ले सके। सो गिवन सिचुएशन में डेफिनेटली इनडिसाइसिव है। वो चाहता है ये रिलेशनशिप बट एट द सेम टाइम अपने टर्म्स एंड कंडीशंस पे। उसको लगता है कि आप डेफिनेटली हो सकता है कि आपका पर्सन और आपके दरम्यान में ऑन एंड ऑफ रहा हो काफ़ी हद तक। उसको लगता है कि शायद आपको ये फियर है कि अगर ये कमिटमेंट नहीं दे रहा दैट मीन्स कि आपका जो पर्सन है वो शायद आप उसके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकते हो, या उसकी लाइफ में कोई और इंसान है। उसको ऐसा लगता है कि दैट्स हाउ यू थिंक ऑफ दैम। चाहे इस पर सच्चाई है, रियलिटी है या नहीं, बट दैट्स हाउ उनको ऐसा लगता है कि आप उनके बारे में ये सोचते हो, जिसकी वजह से आप ज़्यादा शायद डिमांडिंग होते हो टाइम को लेकर या ज़्यादा डिमांडिंग होते हो कि कनेक्शन को आगे लेकर जाया जाए। ये पर्सन आपको कहना चाहता है कि ये रियलाइज़ करता है या एक अवेयर है इस बात को लेकर कि आपके दिल में इसको लेकर फीलिंग्स हैं। लेकिन ये आपको फॉल्स होप में नहीं रखना चाहता, ये आपको फॉल्स एक्सपेक्टेशन नहीं देना चाहता। ये चाहता है कि चीज़ें जो है स्मूथली आगे चल सकें विदाउट हैविंग दैट बर्डन या एक प्रेशर
कि कनेक्शन आगे जाना चाहिए या कनेक्शन जो है वो शादी की तरफ लीड होना चाहिए, तो वो थोड़ा एक बर्डन सा है इस इंसान के दिल में इस सिचुएशन को लेकर, जिसकी वजह से शायद ये आपसे फ़िलहाल रिकनसाइल करने के मूड में है, लेकिन आपकी तरफ एक्शन खुद नहीं लेना चाह रहा क्योंकि उसको पता है कि आप क्या डिमांड करोगे, जो कि शायद फ़िलहाल वो फुलफ़िल नहीं कर सकते। लेट मी टेक वन कार्ड फ्रॉम द मिडल ऑफ द डेक जस्ट टू सी के क्या मोस्ट डोमिनेंट थॉट है इसकी आपको लेकर। एस ऑफ सोर्ड्स, अगेन मुझे लगता है कि वो डेफिनेटली इस रिलेशनशिप को देखकर पोटेंशियल उसको दिखता है इस रिलेशनशिप में, बट एट द सेम टाइम फ़िलहाल वो कोई प्रॉमिस नहीं करना चाहता है आपको इस कनेक्शन को लेकर। सो डेफिनेटली इवन दो वो चाहते भी हैं आपको आपसे बात करना चाहते हैं, लेकिन वो आपकी तरफ एक्शन नहीं ले रहे बिकॉज ऑफ दैट। लेट्स सी कि आने वाले टाइम में आप क्या मेजर चेंज एक्सपेक्ट कर सकते हो इस इंसान की तरफ से, क्या मेजर एक्शन एक्सपेक्ट कर सकते हो इस इंसान की तरफ से। केयरिंग कनेक्शन और हॉस्टिलिटीज़, मुझे लगता है कि टू बी ऑनेस्ट अगर आप दोनों एक दूसरे के साथ वापस आते हो, आप दोनों की फ़ाइट और आर्ग्यूमेंट डेफिनेटली होंगी। अगर आप चाहते हो कि कनेक्शन जो है केयरिंग, लविंग, हैपनिंग, फुलफिलिंग रहे, तो उसमें दोनों को एक कंक्लूजन पे आना चाहिए, एक मिडल पॉइंट पे आना चाहिए, जहाँ पर ये दोनों आप एक दूसरे को लेकर एक अंडरस्टैंडिंग के साथ एक डिसीजन बनाओ कि आप इस रिलेशनशिप में जैसे हो वैसे आप खुश हो, और अगर नहीं हो तो मुझे लगता है कि फाइट्स और आर्ग्यूमेंट्स आएंगे आप दोनों के दरम्यान में। लेकिन व्हेन इट कम्स टू द फ्यूचर ऑफ दिस रिलेशनशिप, मुझे लगता है कि 4 साल का टाइम आपको फर्दर लग सकता है इस रिलेशनशिप को आगे लेकर जाने में। सो अगर आप विलिंग हो तो गो अहेड विद इट, बट अगर आपको लगता है कि आप और आपके पर्सन जो है वो सेम पेज पे नहीं आ सकते हैं कभी, बिकॉज आपके पर्सन को राइट नाउ टाइम चाहिए, और अगर आपको लगता है कि आप टाइम नहीं दे सकते हो, तो मुझे लगता है कि कनेक्शन में पैचअप करने का फ़ायदा नहीं रहेगा। कनेक्शन तभी फुलफिलिंग वे में आगे जा सकता है अगर आप फेथ रखते हुए, पॉजिटिव रहते हुए, जस्ट लिव इन द मोमेंट करते हुए, सरेंडर करते हुए मैनिफेस्ट करो व्हाट यू डिज़ायर विद दिस पर्सन। सो लेट्स सी पर्सन क्या कहना चाहता है आपसे, और क्या है इसके मन में जो आपसे कहना चाहता है। लेट्स सी क्या है इसके मन में जो आपसे कहना चाहता है अपने मैसेजेस के साथ। okay. They are waiting for you. Definitely, I don't want to lose you. I just want you all the time. I feel like कि आपका पर्सन समहाउ उसको लगता है कि कहीं ना कहीं आपके ऊपर शायद फैमिली का प्रेशर है, जो कि आपको यू आर माई एवरीथिंग अंडरनीथ द डेक है। मुझे लगता है कि पर्सन आपको लूज़ नहीं करना चाहता, लेकिन एट द सेम टाइम वो चाहता है कि ये रिलेशनशिप स्मूथली रहे, स्मूथली चले, आप उसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो, बट एट द सेम टाइम इसको लगता है कि आप के ऊपर शायद फैमिली का प्रेशर है, उसके ऊपर फैमिली का प्रेशर नहीं है टू टेक थिंग्स फॉरवर्ड। सो इसीलिए उसको टाइम चाहिए, लेकिन वो आपको बाउंड नहीं करना चाह रहा है इस रिलेशनशिप में। उसको लगता है कि शायद अगर ये आपसे कोई कमिटमेंट कर दे राइट नाउ, जो कि शायद आप दोनों के दरम्यान में भी हो, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो कि शायद जब आप इस इंसान से दूर जाने का डिसीजन लो, जो कि अगेन ये वल्नरेबल नहीं होना चाह रहा टू गेट हर्ट, इसलिए वो आपको कमिटमेंट भी नहीं देना चाह रहा, ना ही अपने ऊपर कोई ब्लेम लेना चाह रहा है। सो समहाउ मुझे लगता है कि काफ़ी माइंडफुली चीज़ों को लेकर चल रहा है आपका पर्सन। आप इम्पॉर्टेंट हो इसके लिए, बट एट द सेम टाइम ये नहीं चाहेगा कि कोई फॉल्स स्टेटमेंट ये अपने एंड से दे आपको, जिससे आपको होप रहे और बाद में अगर ये फुलफिल ना कर सका तो इसको भी एक रिग्रेट रहे और आपकी लाइफ भी ख़राब हो। सो इसलिए दे आर नॉट गोना टेल यू टू वेट ऑन फॉर देम, और दे आर नॉट गोना टेल यू कि हाँ वापस पैचअप कर लेते हैं, बट मुझे लगता है कि दे आर काइंड ऑफ लाइक सीइंग, लेटिंग इट बी, और देखते हैं कि टाइम के साथ क्या चेंज आता है। दैट्स हाउ दे आर अप्रोचिंग इस रिलेशनशिप को। सो या ये रीडिंग आप लोगों की अगर आपको हेल्प किया हो, गाइड किया हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करो। टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग आप लोगों के लिए टेक केयर और बाय।